हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे कोल्ड चेन के बारे में। कोल्ड चेन आपके पीएसएम, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन या कहीं भी वैक्सीन का कॉन्सेप्ट आया तो कोल्ड चेन का कॉन्सेप्ट आप छोड़ ही नहीं सकते। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर जगह पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और ये आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी एग्जामिनर अगर कोल्ड चेन नहीं बता पाए तो तुमको पास नहीं करेगा वैक्सीन के केस में, ठीक है ना। तो याद रखो इस चीज़ को, कोल्ड चेन बहुत ध्यान से सावधानी से पढ़ो, ठीक है। समझते हैं, बहुत आसान है, ठीक है ना। कोल्ड चेन इज अ सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन फ्रॉम पॉइंट ऑफ मैन्युफैक्चर टू द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअल वैक्सीनेशन साइट। क्या है, जैसे एक पॉइंट ए है, पॉइंट बी है। पॉइंट ए पे मैन्युफैक्चरिंग हुई, पॉइंट बी पे हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। तब हमें एक ऐसा सिस्टम है कोल्ड चेन जो कि पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर से लेके पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तक टेम्परेचर को मेंटेन करे। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में जो है टेम्परेचर को मेंटेन करे। सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली ये, ठीक। स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की एलिमेंट्स ऑफ कोल्ड चेन आर पर्सनल इक्विपमेंट प्रोसीजर। पर्सनल पे क्या होता है, मैनेज द वैक्सीन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल क्या है कि बंदा जो मैनेज कर रहा है वैक्सीन के स्टोरेज को, या मैनेज कर रहा है उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, कैसे कैसे वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, स्टोर करना है, उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। टू मैनेज वैक्सीन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विपमेंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वैक्सीन एंड टू मॉनिटर टेम्परेचर। किसमें हम लोग स्टोर कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वैक्सीन को और मॉनिटर कर रहे हैं टेम्परेचर को। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट वैक्सीन एंड मॉनिटर टेम्परेचर। प्रोसीजर्स टू इंश्योर वैक्सीन आर स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। प्रोसीजर क्या प्रोसीजर है, टू इंश्योर, हम लोग इंश्योर करना चाहते हैं कि वैक्सीन जो हैं स्टोर्ड हैं या ट्रांसपोर्टेड है एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे स्टोर्ड है या ट्रांसपोर्टेड है, राइट। स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, दैट्स द प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स में क्या है, टू इंश्योर द वैक्सीन आर स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर, राइट। दैट्स द प्रोसीजर। प्रोसीजर माने क्या, टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द वैक्सीन एट अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पे ही हमें स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन, ठीक है। प्रोसीजर यही है। कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन अवेलेबल इन इंडिया। क्या वैक्सीन कोल्ड चेन टेम्परेचर होना चाहिए। ओपीवी के लिए रूटीन स्टोरेज पॉइंट +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए रूटीन स्टोरेज। ये जो +2 टू +8 वाला डिग्री सेल्सियस ये कभी मत बोलना, कभी भी नहीं बोलना है अपने को। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए अगर ओपीवी को रखना है तो -20 से लेकर -40 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग रख सकते हैं लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए, राइट, ठीक है ना। तो येलो फीवर वैक्सीन को आप कैसे स्टोर करेंगे। येलो फीवर वैक्सीन जो है इसका स्टोरिंग टेम्परेचर थोड़ा सा अलग होता है। बेसिकली इसका जो स्टोरिंग का टेम्परेचर है ये -32 लेके +5 डिग्री सेल्सियस तक रोटेट करता है। तो ये क्या होता है कि जैसे +2 से +8 डिग्री सेल्सियस जो है ओपीवी में यूज़ करते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -20 टू -40 करते हैं। येलो फीवर के लिए -32 +5 डिग्री सेल्सियस है। ये डाटा है, इसको याद करना पड़ेगा, राइट। और ऑल अदर वैक्सीन्स जो है +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ करते हैं। ऑल्सो नोन एज कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। इसी को क्या कहते हैं, कोल्ड चेन टेम्परेचर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, राइट। डाइल्यूएंट्स कैन बी स्टोर्ड इन +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस और कैन बी केप्ट आउटसाइड कोल्ड चेन। डाइल्यूएंट्स भी जो है +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन इसको बाहर भी हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रूम टेम्परेचर पे भी हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। विटामिन ए स्टोर्ड आउटसाइड कोल्ड चेन एट रूम टेम्परेचर। विटामिन ए को हमें आउटसाइड रखना चाहिए रूम टेम्परेचर पे, राइट। डाइल्यूएंट्स और विटामिन ए को बाहर रख सकते हैं हम। तो विटामिन ए इज स्टोर्ड आउटसाइड कोल्ड चेन एट रूम टेम्परेचर। कोल्ड चेन कंपोनेंट इक्विपमेंट्स एंड लेवल्स इन इंडिया। कोल्ड चेन के कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स, लेवल्स क्या हैं। हम लोग लेवल पे 3-4 लेवल पे इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि स्टेट, रीजनल लेवल पे कि एकदम बड़े लेवल पे स्टोरेज है, उसमें क्या होता है, वॉल्ट इन कोल्ड रूम्स होते हैं, राइट। कि एक ठंडा कमरा होता है बेसिकली। तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक वॉल्ट सुना है, वॉल्ट में बेसिकली क्या रखते हैं हम लोग, बहुत सारे, जैसे बहुत फ्रीजर्स टाइप के होते हैं, बड़े बड़े फ्रीजर्स, राइट। और बड़े बड़े फ्रीजर जो कमरे की तरह हो जाए उन्हीं को कहते हैं वॉक इन फ्रीजर्स, राइट। और इसके अलावा वॉक इन कोल्ड रूम्स होते हैं, वॉक इन फ्रीजर्स होते हैं, ठीक है। बहुत बड़े कमरे, रूम्स और कुछ मतलब बड़ा सा फ्रीज़र, ठीक है। उसमें आप अंदर जा सकते हो वैक्सीन निकालने। कितने से कितने टेम्परेचर तक ये होता है, +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस, जो कि मतलब ये होता है। और अगर कोल्ड रूम में तो +2 से +8 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीज़र है
तो -15 से -25 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पे स्टोरेज होती है, -15 से -25 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो स्टोरेज ड्यूरेशन यहाँ पे कितना होता है, 3 मंथ्स का होता है, 3 मंथ्स का स्टोरेज ड्यूरेशन है, राइट। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे क्या होता है, लार्ज आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। अगर तुम कभी भी अपने कम्युनिटी मेडिसिन के उसमें गए होगे, क्या नाम है उसका, बाहर की विजिट्स को क्या कहते हैं यार, कुछ तो कहते हैं, हम लोग गए थे, उसको कहते हैं फैमिली विजिट शायद से कहते हैं ना, कि जगह जगह ले जाते दिखाते हैं हाउ द सिस्टम वर्क्स, हाउ द इट्स अ PHC, हाउ इट्स अ CHC, राइट। तो दिखाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग ले गए थे एक बार दिखाने की हाउ द वैक्सीन्स आर स्टोर्ड। तो बेसिकली दे आर स्टोर्ड इन लार्ज ILRs। हम लोग को दिखाया गया था कि हाउ द वैक्सीन्स आर मेंटेनिंग टेम्परेचर। आपके कॉलेज में दिखाया जाता होगा, ऑब्वियसली दिखाया जाता होगा। तो वहाँ पे लार्ज जो है बहुत बड़े से आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स पड़े थे, लार्ज डीप फ्रीजर्स पड़े थे। तो वहाँ पे जो ऑपरेटर था उनने बताया हमें कि +2 to +8 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग स्टोर करते हैं, या -15 से लेकर -25 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करते हैं, और 1 मंथ का ड्यूरेशन होता है, 3 मंथ 1 मंथ। अब देखते हैं PHC लेवल पे आते हैं। वहाँ पे PHC पे क्या होता है, जब PHC पे गए होंगे तो तुम्हें स्मॉल आइसलैंड रेफ्रिजरेटर्स थोड़े छोटे मिले होंगे, और वहाँ पे स्मॉल डीप फ्रीजर्स रहते हैं। वही +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस और -15 to -25 डिग्री सेल्सियस। और कितना ड्यूरेशन होता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ। अब देखो, अब आता है सब सेंटर लेवल पे। सब सेंटर लेवल पे वैक्सीन कैरियर या डे कैरियर, वे डब्बा लेके चलते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी टेम्परेचर का मेंटेनेंस होता है, किससे, +2 to +8 डिग्री सेल्सियस, और कितना देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, 2 से 3 दिन सब सेंटर लेवल पे डब्बे में। सेशन लेवल पे जिस दिन तुम्हें सेशन है, मतलब एडमिनिस्टर करना है, फुल्ली फ्रोजन आइस पैक, एक डिब्बा आता है, आइस पैक आता है जिसमें 2 होल्स होते हैं, राइट। उसी में वैक्सीन लगा होता है, उसी में पूरा पानी भर के उसको फ्रोज कर दिया जाता है। तो उससे +2 to +8 डिग्री सेल्सियस तक का मेंटेन हो जाता है, और 1 से 3 घंटे में तुम्हें करना है एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कोल्ड चेन इज आइसलैंड रेफ्रिजरेटर। आइसलैंड रेफ्रिजरेटर होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कोल्ड चेन का इंडिया में। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन इन इंडिया +2 to +8 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज इन कोल्ड चेन इन इंडिया इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना। तो मिनिमम जो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए हमारा PHC तक तुम स्टोर कर सकते हो 1 महीने तक। वहाँ पे बिलो PHC लेवल वैक्सीन आर ट्रांसपोर्टेड टू सब सेंटर ऑन द इम्यूनाइजेशन डेज, और PHC से तुम्हारे सब सेंटर में जाता है इम्यूनाइजेशन के दौरान, ठीक है। इम्यूनाइजेशन डे के 1-2 दिन पहले तक चला जाता है, वहाँ पे 1 दिन रखाएगा, अगले दिन वैक्सीनेशन होगा। इम्यूनाइजेशन डेज इन वैक्सीन कैरियर्स ऑन डे कैरियर, ठीक है, और ऑन डे कैरियर पे चला जाएगा। वैक्सीन चांसेस ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इन इंडिया सब सेंटर विलेज लेवल। सबसे ज़्यादा चांसेस है फेलियर पे कहाँ पे, तुम्हारे सब सेंटर लेवल पे या विलेज लेवल, क्योंकि वहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और वो ऑब्वियसली फेलियर हो जाता है, राइट। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मॉनिटर द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन एट PHC इज डायल थर्मोमीटर। PHC पे तुम्हें जो कोल्ड चेन को मॉनिटर करना है, वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है डायल थर्मोमीटर। ये याद करने वाली चीज़ है, इट्स अ फैक्चुअल थिंग, राइट। तो ये रही बात तुम्हारे कोल्ड चेन के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पढ़ना, समझना, कोशिश करना, ना समझ में आया तो पूछना, ठीक है ना। अपने दोस्तों से डिस्कस करना कि हाँ यार बता चल कैसे, किसको कैसे कैसे स्टोर करते, राइट, बताएगा और तुम्हें भी याद होगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ समाप्त होता है आपका कोल्ड चेन का कॉन्सेप्ट। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।